नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्थायी वर्कआउट रूटीन बना सकते हैं। देखो यार, जिम जाना, वर्कआउट करना, ये सब तो बहुत लोग करते हैं, पर कितने लोग हैं जो इसे लंबे समय तक कर पाते हैं। ज़्यादातर तो कुछ दिनों में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग शुरुआत ही बहुत ज़ोर शोर से करते हैं और फिर थक कर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी गलतियां करने से बचेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा वर्कआउट रूटीन बनाएं जो सिर्फ कुछ दिनों का खेल ना हो, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हम बात करेंगे छोटी शुरुआत करने से लेकर अपने पसंदीदा वर्कआउट चुनने तक, रिकवरी के महत्व से लेकर सही खान-पान और नींद के बारे में भी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको न सिर्फ फिट बनाएगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। देखो यार, सबसे पहली बात, ज्यादा उत्साह में आकर खुद को मत जलाओ। शुरुआत में ही बॉडी बिल्डर जैसा वर्कआउट करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे शुरुआत करो। पहले हफ्ते में बस 2-3 दिन वर्कआउट करो, वो भी थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे धीरे समय और दिन बढ़ाते जाओ। मैं जानता हूँ, शुरुआत में मन तो करता है कि रोज जिम जाएं, घंटों पसीना बहाएं, पर यकीन मानो ऐसा करने से ज्यादा नुकसान होता है। जब आप रोज बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आपका शरीर थक जाता है, मसल्स को आराम नहीं मिलता और आप बोर भी होने लगते हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को सुनो, उसे आराम करने का भी मौका दो। याद रखो, वर्कआउट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब जब हमने ये तय कर लिया है कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, तो अगला सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें। देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो वर्कआउट के मामले में, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। उसके बाद आप घर पर ही कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपके पूरे शरीर को ट्रेन करता है और इन्हें करने के लिए आपको किसी खास इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती। शुरुआत में 10-12 रेप्स के 2-3 सेट्स करें। धीरे धीरे रेप्स और सेट्स बढ़ाते जाएं। और हाँ, हर एक्सरसाइज करते समय फॉर्म का ध्यान रखें। गलत फॉर्म से चोट लगने का डर रहता है। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं जो आपको करेक्ट फॉर्म सिखा सकते हैं। यार, वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करो। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ या वेट ही उठाओ। ऐसी एक्टिविटीज चुनो जो आपको एंजॉय करते हो। अगर आपको डांस करना पसंद है तो जुम्बा या हिप हॉप क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग करो। अगर आपको आउटडोर्स में रहना पसंद है तो जॉगिंग, साइकिलिंग या हाइकिंग करो। जब आप ऐसी एक्टिविटीज चुनते हो जो आपको एंजॉय करते हो, तो वर्कआउट एक बर्डन नहीं लगता, बल्कि एक फन एक्टिविटी लगता है। और जब आप एंजॉय करते हो तो आप कंसिस्टेंट भी रहते हो। तो एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई करो और देखो कि आपको क्या पसंद आता है। याद रखो, वर्कआउट को एंजॉय करना सबसे जरूरी है। चैप्टर 4, रिकवरी को प्राथमिकता दें। दोस्तों, वर्कआउट के साथ साथ रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आ जाते हैं। ये टीयर्स ही आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मसल्स को रिकवर करने का मौका दें। इसके लिए जरूरी है कि आप वर्कआउट के बाद प्रॉपर रेस्ट लो, हेल्थी खाना खाओ और खूब पानी पियो। आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। इससे आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। अगर आप वर्कआउट के बाद बहुत ज्यादा सोरनेस महसूस कर रहे हो तो आप आइस पैक भी लगा सकते हो। याद रखो, रिकवरी को इग्नोर करना आपके वर्कआउट रूटीन को सैबोटाज कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी की सुनो और उसे प्रॉपर रेस्ट देने से मत हिचकिचाओ। चैप्टर 5, वास्तविक लक्ष्यों को सेट करें। दोस्तों, जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ गोल जरूर होते हैं। कोई वेट लॉस करना चाहता है तो कोई मसल गेन करना चाहता है। लेकिन जरूरी है कि हम रियलिस्टिक गोल सेट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हफ्ते में ही 10 किलो वजन कम कर लो या एक महीने में ही बॉडी बिल्डर बन जाओ। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से आप डिमोटिवेटेड हो सकते हो और आपका वर्कआउट रूटीन भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करते जाओ। जैसे कि आप पहले हफ्ते का गोल रख सकते हो कि आपको 3 दिन वर्कआउट करना है, चाहे वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे आप अपने गोल्स को बड़ा कर सकते हो। याद रखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चैप्टर 6, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। दोस्तों, जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना आगे बढ़े हो।
और आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आप अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक वर्कआउट जर्नल मेंटेन कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि आपने कौन सा वर्कआउट किया, कितने रेप्स किए, कितना वेट उठाया, आपको कैसा महसूस हुआ आदि। आप अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए कुछ ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप अपनी प्रगति को देखते हो तो आप मोटिवेटेड रहते हो और आपको वर्कआउट करने में और भी मजा आता है। इसलिए अपनी प्रगति को ट्रैक करना ना भूलें। यह आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। यार, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और न ही आपका वर्कआउट रूटीन होना चाहिए। हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ या फिर आपके पास वर्कआउट करने का समय ना हो। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने वर्कआउट रूटीन को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सको। अगर आप बीमार हो तो अपने आप को वर्कआउट करने के लिए फोर्स मत करो। अपने आप को आराम करने का समय दो और जब आप ठीक महसूस करो तब वापस वर्कआउट शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास वर्कआउट करने का समय नहीं है तो आप अपने दिन में से थोड़ा समय निकालकर कुछ छोटे छोटे वर्कआउट्स कर सकते हो। जैसे कि आप ऑफिस में सीढ़ियाँ चेयर आंच सकते हो या फिर लंच ब्रेक में थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करो। अपने आप को समझो और उसके हिसाब से अपने वर्कआउट रूटीन को अडेप्ट करो। चैप्टर 8, शक्ति और कार्डियो का संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, एक अच्छे वर्कआउट रूटीन में शक्ति और कार्डियो दोनों का संतुलन होना चाहिए। शक्ति प्रशिक्षण आपकी मसल्स को मजबूत बनाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कार्डियो आपके हृदय को स्वस्थ रखता है और आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है। आप अपने वर्कआउट रूटीन में वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आदि शामिल कर सकते हो। शक्ति प्रशिक्षण के लिए कार्डियो के लिए आप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग आदि कर सकते हो। शुरुआत में आप हफ्ते में 2 से 3 दिन शक्ति प्रशिक्षण और 2 से 3 दिन कार्डियो कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के हिसाब से दिन और समय बढ़ा सकते हो। याद रखो, शरीर को फिट रखने के लिए शक्ति और कार्डियो दोनों जरूरी है। इसलिए अपने वर्कआउट रूटीन में इन दोनों का संतुलन जरूर बनाए रखें। चैप्टर 9, नींद और पोषण का ध्यान रखें। दोस्तों, वर्कआउट के साथ साथ नींद और पोषण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए अच्छी नींद की जरूरत होती है। इसलिए हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। साथ ही पोषण का भी ध्यान रखें। अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थी फैट्स को शामिल करें। प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं और हेल्थी फैट्स आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी वाले फूड से दूरी बनाए रखें। याद रखो, आप जो खाते हो वो आपके वर्कआउट के परिणामों पर भी असर डालता है। इसलिए अपनी नींद और पोषण का ध्यान रखें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। चैप्टर 10, लंबी अवधि की प्रेरणाएं सेट करें। दोस्तों, वर्कआउट को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है कि आप लंबी अवधि की प्रेरणाएं सेट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ किसी ओकेजन के लिए वर्कआउट करो या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए वर्कआउट करो। आपको वर्कआउट को अपने लिए करना होगा, अपनी हेल्थ के लिए करना होगा। जब आप स्वस्थ रहोगे तो आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहोगे। आप अपने आप को ये सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हो कि वर्कआउट करने से आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। याद रखो, वर्कआउट को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरत है तो सही दिशा और प्रेरणा की। तो आज ही से शुरू कर दें और एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जिए। उतरो तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो आपको एक स्थायी वर्कआउट रूटीन बनाने में मदद कर सकती हैं। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज की। धीरे धीरे शुरुआत करो, अपनी बॉडी को सुनो और ऐसी एक्टिविटीज चुनो जो आपको एंजॉय करते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।